एमपी बोर्ड वाले हमारे बच्चों का यहाँ पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स का आज क्वेश्चन पेपर है और पूरा क्वेश्चन पेपर जहाँ से आएगा मैं समझ रहा हूँ आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए कि जो 100% आज पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, विश्वास मानिए आप 60 से 65 नंबर तक आप आराम से कवर करोगे। थोड़ा समझना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। देखो समय तो देना पड़ेगा 5 से 10 मिनट तो। चलिए शुरू करते हैं। 64 की जो घात है 1/2 है, इसका मान क्या है? देखिए जो 64 है ना, इसको यदि अपन इस तरीके से निकालोगे ना, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से निकालोगे तो ये जाएगा 32। फिर इस 32 को निकालोगे फिर 16 आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो ये 2 जो है ना, ये 6 बार आएगा। तो 2 की घात 6। और पावर कितनी हो गई आपके पास में? 1/2 पहले से ऑलरेडी है तो 1/2। तो 2 तिया 6। आंसर कितना है आपका? 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का जो उत्तर होता है ना, वो होता है 8। याद रहेगा, यानी कि 2³ होता है 8। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला, जिसमें दो चर हो, x हो और y हो, तो यहां पर द ऑप्शन राइट रहने वाला है, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। पाई ये जो है ना, ये ऊपर वाला रैखिक समीकरण है। बाकी आपका ये द्विघात है और ये त्रिघात है, इतना तो याद रहेगा। जिसमें घात 1 है वो रैखिक, जिसमें घात 1 तो है ये भी रैखिक है, पर ये एक चर वाला है, ये दो चर वाला है, और ये द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय वो किस त्रिभुज के लिए सिद्ध है या प्रसिद्ध है? तो समकोण त्रिभुज के लिए वो प्रसिद्ध है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई होगी 5 + 3 यानी =8। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा ना, वो होगा आपका 5.196 रहेगा। ध्यान, दो संख्याओं का योग 25 है, अंतर उनका 5 है। देखो योग है ना कि जोड़ोगे दोनों को तो 25 आएगा। तो देखो 20 और 5 25, 30 और 5 35 हो गया, 12 और 13, 13 और 12 मिलके भी आपके 25 ही होंगे। समझ में आ गई बात? नहीं, 10 ने 10 20 नहीं, 5 25, जोड़ने पे 25 आ गया। क्या अंतर पे 5 आ रहा है? तो अंतर में 5, 20 में से 5 घटाओगे तो 15 आएगा, मतलब घटाने 5 उत्तर आना चाहिए। 30 में से 5 घटाओगे 25 आएगा, 13 में से 12 घटाओगे 1 आएगा, तो ये बचा कौन? 15 और 10। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 64 की पावर है आपकी 1/2 इज 8। ये ऊपर अपन ने समझा दिया अभी यार हिंदी मीडियम के साथ में। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया दूसरा का डी। तीसरे के अंतर्गत आपका रहने वाला है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसकी प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएगी, उसके लिए पेमेंट लगेगा चार्ज। बाकी फ्री कंटेंट तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए आपको कि नहीं 100% आपको, ठीक है, ऐसे मॉडल पेपर चाहिए, मॉडल पेपर ये भी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पेपर आएगा पर, है ना। पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए, सीधी सी बात है। आपको क्वेश्चन से मतलब है या मॉडल पेपर से मतलब है या रियल पेपर से मतलब? बाकी आपकी जो इच्छा आप करो ना करो। संस्कृत में मेरा पूरा आया। लॉन्ग वीडियो को हमेशा फोकस के साथ देखा करो, लॉन्ग वीडियो को। चलिए लॉन्ग का मतलब जो बड़ा वीडियो रहे। 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको आ जाएगा 5.196 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 15 और 10 हो गया। देखो करनी 5 का करनी घात कितना है? तो करनी घात मतलब है कि जो यहाँ पे खुट में लिखा रहे ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहे तो 2 तो रहता ही है, 3 रहेगा तो 3 तो लिख के बताएंगे। तो यहाँ पर घात कितनी होगी इसकी? 3। एक ऐसा समीकरण आलेख, एक ऐसा समीकरण एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो। तो सरल रेखा जिसमें होती है उसे रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रैखिक समीकरण। जब दो किरणें एक ही अंतःबिंदु से आरंभ होती है, जब दो किरणें क्या हो रही है? एक ही अंतःबिंदु से आरंभ होती है, तो एक कोण बनाता है, तो एक कोण बनता है।
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर, ब्रैकेट में जाएगा आर प्लस एल। पाई एक क्या है, पाई है आपकी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बहुपद जो है x+2, इसका शून्य क्या है हमारा, तो बहुपद है x+2, इसका शून्य होगा -2। हो गया। मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो -3 है, इसका आ जाएगा लाइनर, इसमें आ जाएगा आपका एंगल, और एंगल के आगे आ जाएगा आपका पाई और आर, ब्रैकेट में आ जाएगा आर प्लस एल। यहाँ से आपका जाएगा इन रेशनल नंबर, ये आई एन ए एल, इस रेशनल नंबर हो गया। और यहाँ पर आएगा -2। ठीक है भैया, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सही जोड़ी की अपन बात करें तो सही जोड़ी में आपका जाएगा ए की पावर m भाग है ए की घात n। तो यहाँ पर देखिए a की घात आ जाएगी m-n। पहला है एक ठोस की विमाओं की संख्या, एक ठोस है उसकी विमाओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 हो जाएगी। तो ये दूसरा है 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, जिसकी भी 90 डिग्री से कम माप होती है उस कोण को अपन कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, तो ये तीसरा हो जाएगा आपका। प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा को अपन कहते हैं निम्न वर्ग सीमा। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5,5, और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसका कहते हैं अपन एकादित्य हल। हो गया। यहाँ पर इसका नंबरिंग कर देते हैं अपन। ये 4th वाला है पहला, फिर ये आपका तीसरा है, ये आपका छठा, ये आपका पहला, सॉरी ये 5वां है, 5वां है, ये पहला है और ये दूसरा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से, समय कम है अपने पास में। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा एक वाक्य में उत्तर। एक ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है वो? शून्य बहुपद। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती, असंख्य। किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य। बिंदु 3,-2 की चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ में, चतुर्थ में। x बराबरी पे 2 है, y बराबरी पे 1 है, तो समीकरण जो है 2x + 3y = k। तो k का हल ज्ञात करना है, जहाँ k का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर अपने कितना लिखना है? 2 लिखना है। y की जगह पे कितना लिखना है? 1 लिखना है। बराबर बताओ। तो देखो 2 दूने 4 और 3 करना 3, तो ये 4 + 3 यानी कि 7 उत्तर आ जाएगा। दो चरों वाला रेखिक समीकरण लिखना है अपने को, ax² या ax + by + c = 0, ये लिखना है अपने को। रेखिक समीकरण है ना, और द्विघात समीकरण रहता तो घात 2 चढ़ा देते। तो द्विघात के बारे में अपन पढ़ेंगे वहाँ पे 10th क्लास में। और हाँ, एप्लीकेशन के साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने पेड कोर्स अपना नहीं किया तो उसमें जाओ, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं ना 10th के लिए बहुत ही, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ऑफर रहेगा, है ना। चलिए यहाँ पर दूसरा मैं भर देता हूँ, पहले भर देते हैं पूरे को। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बढ़िया से। और यहाँ पर अपन देखते हैं सत्य सत्य। तो देखो बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तीसरे नंबर के में स्थित है क्या? तो नहीं, ये आपका फर्स्ट वाला है, इसलिए ये हो जाएगा आपका असत्य। दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, 2 कोण होते बराबर, समद्विबाहु लिखा है, तो ये हो जाएगा आपके असत्य, 2 कोण होते बराबर। चौथा जो है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, ठीक है। वृत्त की समान जीवाएं क्या केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, तो ये आपका सत्य हो गया है। और यहाँ से अपना जो है ये आपका असत्य रह जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट है आपका 0,3, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फाल्स। दूसरा आपका फाल्स रहने वाला है। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका फाल्स हो जाएगा, चौथा फाल्स है आपका, ठीक है, और पांचवा आपका ट्रू है और अंतिम फिर से आपका फाल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 इसकी पीडीएफ के लिए मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, उसके लिए चार्ज लगेगा, है ना, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं। एक यदि मैथ्स की पीडीएफ चाहिए तो 50 रुपये है, पूरा सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। और बाकी यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमें तो, ठीक है भैया, पूरा साइंस सोशल साइंस के साथ जुड़ना, तो मात्र 120 रुपये चार्ज रखे हैं मैंने, कर देना और जुड़ जाइए अभी। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 हो गया। 19 के बाद में ये इसका अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर इसका अथवा। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा। क्वेश्चन 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23।